हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्रेजी स्टडी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 एमपी बोर्ड का हिंदी सब्जेक्ट, जिसका है चैप्टर 1 और इसका नाम है वर्दे। ठीक है, पार्ट 1 वर्दे। तो सबसे पहले आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले जितनी भी इसकी चैप्टर है इसको मैं डिटेल से समझा दूंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है मैं उसे आपको बता दूंगी। तो सेल वी गो। तो सबसे पहले है वर्दे वीणा वादनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र भारत में भर दे। तो इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये वीणा वाणी मतलब होता है सरस्वती माँ। तो सरस्वती माँ से कह रहे हैं कि पूरे भारत में, भारत आप जानते हैं जहाँ अपन रहते हैं, पूरे भारत में स्वतंत्रता मतलब होता है कि हर एक इंसान अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते, तो वो स्वतंत्र है ना। तो पूरे भारत में स्वतंत्रता और अमृत होता है कि प्रेम भाव से रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि हे वीणावादिनी सरस्वती माँ, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता और अमृत के मंत्र को भर दे। अब सेकंड पैरा क्या है? काट अंध उर के बंधन स्तर वहा जननी ज्योतिमय निर्झर कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जगमग जग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि इंसानों के अंदर जो अंधकार रूपी बंधन है उनको काट दे और उनके अंदर ज्योतिमय निर्झर बढ़ा दे। मतलब जैसे अपन को कुछ समझ में नहीं आता, अपन दुविधा में फंस जाते हैं, तो उस चीज़ को सरस्वती माँ मिटा दे और इंसानों के मन में जो भी दुविधा है, जो भी अपन परेशानी में आ जाते हैं कभी, उन सबका सॉल्यूशन निकालो आप। और कलुष भेद तमहर प्रकाश में, कलुष भेद मतलब मलिन भाव, दूसरों के प्रति खराब भाव, उन सभी को हर लो और सभी के मन में प्रकाश भर दो। अगर हर एक इंसान ऐसा हो जाएगा कि मन से जितनी भी बुराइयां हैं दूसरों के प्रति निकल जाएंगी, तो अपना पूरा भारत, पूरा संसार जगमग जग की तरह, जैसे दिया रहता है ना, जलता रहता है, कितना सुंदर लगता है जगमगाता हुआ, ऐसे ही अपनी पूरी दुनिया और भारत भी जगमगा जाएगा। अब तीसरा पैरा क्या है? नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। जितने भी पशु पक्षी हैं, बेहग मतलब होता है पशु पक्षी, ठीक है, वो सभी मधुर धुन में कह रहे हैं कि ही वीणावादिनी सभी के मन में अमृत रूपी भावना भर दे और जगमग जग कर दे। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर है वर्दे वीणावादिनी। और ये आप याद रखना क्योंकि आपकी बोर्ड है एमपी बोर्ड, तो जो भावार्थ संदर्भ प्रसंग रहती है तो उनमें पूछा जाता है, कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं, फिर आपको लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक भाषा भारती के पाठ 1 वर्दे वीणावादिनी से लिया गया, जिसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलो अब अपन कवि का परिचय और देख लेते हैं। इसमें कवि का परिचय मतलब ये है ना, जो इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में जैसे अपन खुद का इंट्रो देते हैं, माय नेम इज़ ए, वो मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी हॉबी ये सब है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो अपन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इंट्रो टाइप का देखेंगे। चल, तो निराला जी का जन्म, ये कहाँ पे जन्मे थे, ये कहाँ पे पैदा हुए थे? तो बंगाल, आप सब जानते होंगे, वेस्ट बंगाल, इसी की बात हो रही है। तो बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुर। अब कितने सन में, जैसे अपन नहीं रहते कि मेरा मैम 2003 का बर्थ है, ऐसे जी कब पैदा हुए थे? तो 1897 में इनका जन्म हुआ था। अब इनके पिताजी के बारे में बताया जा रहा है। आपके पिता उन्नाव जिले में गढ़ाकोला गांव में रहने वाले थे। जो इनके पिता थे ना, वो गढ़ाकोला गांव के थे। ओके, आपका कार्य क्षेत्र प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश ही रहा है। जो निराला जी है ना, इन्होंने अपने पूरे जीवन में ज़्यादातर कहाँ पे जॉब की है, किस जिले में? तो इनने ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही जॉब की है। अब इनने देखो, हिंदी की बात है तो रचनाएं वगैरह तो रहेंगी, तो इनने कौन कौन सी बुक लिखी है और इनने बुक लिखा है तो ज़्यादा किस तरफ इनने जोर दिया है? तो देखो, आपकी रचना में प्रेम, सौंदर्य, उल्लास और भक्ति के स्वर हैं। मतलब इनकी कविता में प्रेम देखने को मिलता है, सुंदर सुंदर वाक्य हैं, उल्लास मतलब ऐसा डिमोटिवेशन, इनकी कविताओं को पढ़ने से अपन को मोटिवेशन टाइप का रहता है, और भक्ति की तरफ भी इनकी कविताएं ओतप्रोत हैं। ओके, अभी किस बाद के कवि हैं? तो ऐसा होता भक्तिवादी, छायावादी, तो ये छायावाद के कवि माने जाते हैं। छायावाद की 3 प्रमुख कवि हैं, जिनमें से एक है अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब अपन को 2 और पता रहने चाहिए, 2 और कौन से हैं? एक प्रसाद जी हैं और एक पंत। ठीक है, आप याद रखना बच्चों कि एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक प्रसाद और एक पंत। हिंदी कविता को मुक्त छंद आपकी देन है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कितने साल में जन्म हुआ था, 1897, कहाँ पे हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर में। और इनकी रचना में क्या क्या है? प्रेम, सौंदर्य, उल्लास, भक्ति। ओके, और त्रिमूर्ति जो छायावाद के 3 कवि हैं, निराला, प्रसाद और पंत, इनके बारे में याद रखना। आई होप आपको
चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब 1 क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।